नक्शा सहरांचल जातीय भूस्थानिक सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण संस्था सर्वे ऑफ इंडिया आनुकूल्य आज सहरांचल जातीय भूस्थानिक सर्वेक्षण नक्शा शुभारंभ होइछि। देशर 152टी सहर एथिरे स्थान पाइथुआ बेले ओडिशार खर्दा जटणी झारसुगुड़ा और बारिपदा स्थान पाइछि। मध्य प्रदेशरू केंद्र कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह यार उद्घाटन करथिबा बेले खर्दा जयराजगुरु भवन ठारे राजस्व और विपर्यय प्रशमन मंत्री सुरेश पूजारी उद्घाटन करिसेंति। जिलापाल चंचल राणांग सभापतित्व आयोजित यह कार्यक्रम में विधायक प्रशांत जगदेव, पौर अध्यक्षा कनकलक्ष्मी महांती, राज्य जमी रेकर्ड निर्देशक विजय कुमार खंडायत राय, केंद्र सर्वे ऑफ इंडिया निर्देशक आशीष कौशल, अतिरिक्त जिलापाल साफल्य मंडित प्रधान प्रमुख मंचासीन थिले। खर्दा भारप्राप्त तहसीलदार निवेदिता परिड़ा संयोजना करथिले। जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद उपस्थित थिले। अत्याधुनिक ज्ञान कौशल तथा सैटेलाइट माध्यम छवि उत्तोलन, ड्रोन सर्वे, जीआईएस भूस्थानिक सर्वेक्षण आधार में सहरांचल भूमि रेकर्ड को आधुनिकीकरण करने निमंते यह भारत सरकार एक अभिनव प्रयास। यह द्वारा सहरांचल भूमि संबंधित रेकर्ड को सठिक भाव डिजिटल पोर्टाल रे उपलब्ध करा जाई पारिबो एवं नियमित भाव अपडेट मध्य करा जाई पारिबो। एही सर्वेक्षण जमीजमा संबंधित विवाद को सहजरे दूर करने सह सहरांचल जमीर सठिक मूल्य आकलन तथा सठिक भाव में भूमि कर आदाय करिबारे सहायक हबो। एही सर्वेक्षण द्वारा सहरांचल स्वल्प जमीर संतुलित उपयोग नियमावली को सठिक भाव लागू करने, स्थावर संपत्ति संबंधित सेवा प्रदान करने, परिवहन तथा अन्य आपदकालीन सेवा को सुदृढ़ करने सह सहरांचल निरंतर विकास को सुनिश्चित करा जाई परिबो। खर्दारू सदनसर अलींग रिपोर्ट सठिक खबर। लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट जो डिजिटल इंडिया परिकल्पना प्रधानमंत्री जमी रेकर्ड आधुनिकीकरण जो प्रक्रिया नाक्सा कार्यक्रम जोटा सारा भारत वर्ष में आज शुभारंभ हो केंद्र कृषि एवं कृषक कल्याण एवं ग्राम्य उन्नयन मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ये कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। से अवसर में आज खोर्धार अनुष्ठित होता कार्यक्रम मोर सहयोगी माननीय खोर्धार विधायक श्रीयुक्त प्रशांत कुमार जगदेव महाशय, खोर्धा जिलार जिलापाल आदरणीय श्रीयुक्त चंचल राणा महाशय, भूमि रेकर्ड सर्वेक्षण निर्देशक एवं एठिकार स्थानीय बासिंदा आदरणीय श्री विजय कुमार खंडायत राय महाशय, पौर परिषद अध्यक्ष भौमी श्रीमती कनकलक्ष्मी महांती महाशय, सर्वे ऑफ इंडिया निर्देशक श्री आशीष कौशल महाशय, अतिरिक्त जिलापाल खोर्धा आदरणीय साफल्य पंडित प्रधान महाशय, एदिकार उपस्थित समस्त सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारी। ओडिशार 4टी म्युनिसिपालिटी भितर खोर्धा अन्यतम। आमे आगुरु ग्रामांचल डिजिटल सर्वे करूलु एयरक्राफ्ट फ्लाइंग मेथड रे। खोर्धा रे ड्रोन फ्लाइंग मेथड रे डिजिटल सर्वे हम हाईटेक सर्वे। एथिरे आमर आरओआर आउ मैप
এটা আপডেশন হব ডিজিটালি আরো আরো ম্যাপ প্রিপেয়ার হব फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेशन हो पार आउ मेनली जहाँ सहरांचल सब प्रॉब्लम अच्छी लैंड रिलेटेड सब गुड़ाक यही नक्शा पायलट प्रोग्राम माध्यम से समाधान भाव लोक उपकृत हे लैंड रेकर्ड्स जदि सठिक आ निर्भुल निश्चित भाव लोक उपकृत हे हाँ ड्रोन सर्वे आमर से आपण को एरियली आपण को सर्वे करी से जो जगह रही आपणकर लैंड तार मैप प्रोवाइड करेंगे आ से मैपटा को आमर रेवेन्यू फील्ड स्टाफ फील्ड की जीवे ताकू कंपेयर करेंगे ग्राउंड सहित जोटा को आम ग्राउंड ट्रुथिंग कहूँ से मैंने जाई प्लॉट टू प्लॉट बुलिबे हाउस टू हाउस बुलिबे मु लोक मान को इन्वॉल्व करेंगे जे यहाँ आम जो मैप एरियल सर्वे द्वारा कलेक्ट करूँ ड्रोन सर्वे द्वारा यहाँ ठीक अच्छी कि ना से कनसल्ट करेंगे जब भूल थाए रेक्टिफाई करेंगे सबू जिनस निर्भुल निखुण भाव में सर्वे करा जाए पदक्षेप भारत वर्ष भारत सरकार लैंड रिसोर्स डिपार्टमेंट रो उद्यम रे जो नास्का प्रोग्राम जातीय स्तर में आज लॉन्चिंग है जो भारत वर्षर 156टी सहर प्रथम पर्यायर स्थान पाइबे पायलट प्रोजेक्ट हिसाब रे से ओडिशार मध्य 4टी सहर स्थान पड़ी से क्रम खोर्धा जिलार 2टा सहर खोर्धा एवं जटणी उभय सहरर डिजिटल सर्वे हेबो एरियल सर्वे हेबो ड्रोन माध्यम सर्वे हेबो एवं सर्वे सांगरे सांगरे राजस्व विभाग मध्य ये सर्वे रे सहयोग करिवो उपरु जोटा सर्वे हेबो एरियल सर्वे ड्रोन माध्यम रे ताकू राजस्व एवं पौर परिषदर कर्मचारी माने ताकू तले मैपिंग करेबे थरे से रिपोर्ट प्रस्तुत होगला पर सर्वे एवं सेटलमेंटर काम सरला पर लोक माने मध्य जो माने बासिंदा अछंती से माने मध्य निजर जमीर अधिकार पाइजिबे एवं अधिकार सांगरे सांगरे सहरटा जोटा गोटे प्लान सहर नुह एवं ये सहर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हिसाब रे आम आधुनिक सहर रे परिणत करने चाहूँ तार मास्टर प्लान मध्य समांतराल भाव में प्रस्तुत हो थरे मास्टर प्लान हे लोक मैंने संपत्तिर अधिकार पाइबे एवं अधिकार सांगरे सांगरे संपत्तिर सर्टिफिकेट पाइबे एवं सहर आधुनिककरण योजना प्रस्तुत हो से खोर्धावासी उपकृत हेबे ओडिशावासी उपकृत हेबे द्वितीय तृतीय पर्यायर ओडिशार बाकी सहर माने मध्य ये योजना रे अंतर्भुक्त होगा जाऊँगी एवं मते माननीय विधायक खोर्धार जिलापाल खोर्धार पौरपालिकार अध्यक्षा एठी खोर्धार तहसीलदार ये समस्त को मोर शुभकामना जे दीर्घ 78 वर्ष पर स्वाधीनतार ये गोटे सर्वे काम भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास आरंभ होती सफल करेंगे और थरे सफल हो गले मत लगुच विकास द्वार खोर्धा खोल आधुनिक खोर्धा सहर निर्माण रे सेटा सहायक हेबो एवं खोर्धार विकास आजिकार ये सर्वे जोटा को वर्षे भितर आम समाप्त करूँ विकास दिगरे खोर्धा टर्निंग पॉइंट हेबो एटा। मेरा नाम आशीष कौशल है। मैं निदेशक भारतीय सर्वेक्षण विभाग उड़ीसा कार्यालय मैं पदस्थ हूँ और उड़ीसा में जो है 4 जो है यूएलबी को भारत सरकार ने उड़ीसा गवर्नमेंट के सहयोग से चुना है जिसमें से खुर्दा एक यूएलबी है तो और खुर्दा है और जटनी है और बारीपदा है और झरसुगुड़ा है। तो इसका आज जो है लोकार्पण किया जा रहा था, इसका उद्घाटन था आज जो है यहाँ पर और खुर्दा में जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो ये सर्वेक्षण जो है ड्रोन और उन्नत जो टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से किया जाएगा। इसका महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि जो यूएलबी है जहाँ पर आपके बहुत सारे भूखंड हैं
और बहुत कीमती ज़मीन है, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट हैं और भी यूटिलिटीज़ हैं, उनके सर्वेक्षण के लिए इसको किया जा रहा है। तो इसके माध्यम से ऊपर से जो है फ़ोटोग्राफी की जाएगी, जिसमें कि इसमें कैमरा लगा होता है, इसको नादिर कैमरा बोलते हैं, जो ड्रोन में लगा होता है। तो इसके माध्यम से इमेजेस कैप्चर की जाएंगी और फिर इसमें फिर हम कंट्रोल पॉइंट्स स्थापित करेंगे। कंट्रोल पॉइंट्स के द्वारा जो हमको इमेज मिलेगी उसको प्रोसेसिंग की जाएगी, फिर उसको प्रोसेसिंग करके ORI बनेगा, फिर हम उसको राज्य सरकार को देंगे उसके प्लॉट्स निकाल के, तो वो सारी जानकारी उसमें हमको मुहैया कराएंगे, जैसे कि पार्सल ये किसका है, उसका डायमेंशन कितना है, इसका ओनरशिप कौन है, इसमें कितने मंजिल फ्लैट है, इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारे इसमें यूटिलिटीज़ को भी शामिल किया जाएगा। उसको लेके फिर हम उसको जो नक्शा बनेगा उसमें हम उसको जोड़ेंगे, उसकी माप करेंगे। और राज्य सरकार जो है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें अगर किसी का डिस्प्यूट कोई होता है, जैसे कि नाप सही नहीं है या ओनरशिप का कुछ गड़बड़ है, किसी की कोई शिकायत है, तो उसके लिए वो कार्रवाई करके उसको एक अच्छा नक्शा बनाएंगे। तो इसकी मदद से राज्य सरकार को तो फ़ायदा होगा ही, मुख्य फ़ायदा इसमें जो यहाँ के नागरिकों को है। नागरिकों को फ़ायदा ये है, किसी का कोई लैंड का इशू है, किसी ओनरशिप के टाइटल का इशू है, या किसी का कब्जे का इशू है मान लीजिए, और भी तरह के जो बहुत सारी जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, जिस तरह की एक्टिविटी सरकार करेगी, उस हिसाब से इसका राज्य सरकार जो है निस्तारण करती जाएगी। गरीब लोगों को इसका जो फ़ायदा होगा कि उनको उसका जो भूखंड जो है वो किसका है, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा कि ओनरशिप जो है सरकार उसकी फ़िक्स करेगी। फिर तो कितने दिन लगेगा वो सर? अभी सर इसमें ये जो है पूरा प्रोजेक्ट 1 साल के लिए, जो पायलट प्रोजेक्ट 1 साल के लिए लिया गया है। और क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं कि पहले तो ड्रोन सर्वे होगा, इमेज आएगी, फिर उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे और करके फिर राज्य सरकार को देंगे। जी नहीं, इसमें हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का इतना वो रोल नहीं है कि राज्य सरकार इसको किस तरह से करेगी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का इसमें जो रोल ये है कि जो हमें राज्य सरकार ने हमें जितना एरिया दिया है, जैसे खुर्दा के लिए 25 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने लगभग एरिया 25.74 स्क्वायर किलोमीटर का हमें एक लिमिट दिया है, तो हम उसमें ड्रोन सर्वे करके उनको इमेजरी दे देंगे। उसके बाद उनका कार्य आएगा कि उसको वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाकी उसको निस्तारण करना, उसके ऊपर राइट इशू करना, उसकी समस्याओं का निदान करना, वो राज्य सरकार का दायित्व में आता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य तकनीकी सहयोगी है हमारा, तो जो टेक्निकल पार्टनर है, जो भी तकनीकी समस्या आएगी और उनको जो अटैचमेंट करना, जो एट्रीब्यूट हमको जो कलेक्ट करके देंगे, जैसे कि कितना दिन का प्रोजेक्ट है ये? मैडम मैंने बताया कि 1 साल का है टोटल, लेकिन ये 6 महीने में फर्स्ट फेज़ में ख़त्म किया जाएगा। बाकी जो 6 महीने का समय रखा गया है वो रखा गया है कि टेक्नोलॉजी, मतलब उसको सिखाना, ट्रेनिंग देना, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि आप ये कोई नया काम करते हैं तो हमेशा उसको आगे के लिए समय कुछ रखना पड़ता है कि कुछ मान लीजिए कोई समस्या आती है, कुछ और चीज़ें ऐड ऑन करनी है, कुछ जोड़ना है, इसलिए पायलट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसमें अगर कुछ हम लोग कुछ चीज़ मान लीजिए भूल जाते हैं या कुछ कमी पेशी रह जाती, कुछ रह जाती है, तो उसको हम आगे जब ये फुल फ्लैज में लागू किया जाएगा तो उसमें हम उसको समावेश कर सकते हैं। इसको भी इसलिए 6 महीने का रखा गया है समय, और आगे कुल सरकार ने 1 साल का समय रखा है, लेकिन हमारा लक्ष्य इसको 6 से 7 महीने का करने का है और इसको हम अच्छे से जो है पूर्ण करेंगे राज्य सरकार के सहयोग के साथ।